नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। टाटा सन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य ईशांत हुसैन ने बटन दबाकर किया विद्युत सज्जा का उद्घाटन। बटन दबते ही जगमगा उठी पूरी फिजा। संस्थापक दिवस कल। बिरसा नगर में व्यवसायी राहुल शुक्ला की उसके ही परिजन ने की थी हत्या। हत्यारा पवन वाजपेयी लूटे गए गहनों के साथ गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया उद्भेदन। और शहर में बंद का रहा मिला जुला असर। मौसम ने भी दिया बंद समर्थकों का साथ। कई ट्रेनों का बदला मार्ग तो कुछ ट्रेनों का परिचालन घंटों रहा बाधित। यात्रियों में आक्रोश। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिर वो क्षण आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। टाटा सन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य ईशांत हुसैन ने जैसे ही बटन दबाया, पूरी फिजा विद्युत सज्जा से जगमगा उठी। पूरे 6 दिन विद्युत सज्जा आम लोगों के लिए खुली रहेगी। टाटा स्टील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य ईशांत हुसैन ने बटन दबाकर विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा स्टील के पूर्व एमडी डी मुथुरमन, जुस्को के एमडी आशीष माथुर के अलावा सभी अधिकारी मौजूद थे। बटन दबते ही पूरा क्षेत्र विद्युत सज्जा से जगमगा उठा। विद्युत सज्जा पूरे 6 दिनों तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। रात्रि 10 बजे के बाद लोग अपने वाहनों से भी विद्युत सज्जा का आनंद ले सकेंगे। उनके लिए विशेष मार्ग की व्यवस्था की गई है। फिर बधाई देंगे आपको 3 मार्च की। और आप तो जानते हैं 10 मिलियन टन हो गया यहाँ। बिल्कुल। और भी मेरी बात हो रही थी आनंद सेन साहब से, बहुत अच्छा हो रहा है और सबके लिए अच्छी खुशखबरी है। जमशेदपुर वासियों के लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। काटेंगे Liberty, without economic strength to support and defend it, was a cruel delusion. Its restless, creative mind ranged over many projects. The colonial rulers of the time looked at these ventures with suspicion and tried to put obstacles in his way, but nothing could deter Jamshedji. And he spent the prime of his life in fighting for his rights and those of India. He built the legendary Taj Mahal Hotel, where Indians could enter proudly. The hotel remains on the top of the list internationally even today. Jamshedji died on 19th May 1904 in Germany, before many dreams were born. दूसरी खबर है जहां बिरसा नगर जोन नंबर 3 में हुए राहुल शुक्ला उर्फ अज्जू हत्याकांड का खुलासा जिला पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मृतक के ही रिश्तेदार पवन वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूटे गए गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। बिरसा नगर में व्यवसायी राहुल शुक्ला उर्फ अज्जू की हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। जिला पुलिस ने मृतक के रिश्तेदार पवन वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूटे गए करीब 10 लाख मूल्य के गहने व नकद बरामद कर लिए गए हैं। रविवार को एसएसपी ने संवाददाता सम्मेलन में उक्त खुलासा किया। 28 तारीख को बिरसा नगर थाना के अंतर्गत राहुल शुक्ला और अज्जू शुक्ला की घर में घुसकर हत्या की गई थी तथा घर से लूटपाट कर सोने और चांदी के जेवरात और कैश की लूट हुई थी। इस घटना के संबंध में हम लोगों ने एक विशेष अभियान 24 घंटे चलाया था और इस अभियान के तहत 4 विशेष टीम्स गठन की गई थी जिनकी जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को दी गई थी और सिटी एसपी और रूरल एसपी को अलग से 2-2 टीम के नेतृत्व दिया गया था और इन टीम्स को चुनौती दी गई थी कि 24 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन किसी भी हालत में करना है। इन
चारों टीमों में अपने अपने दिए गए जांच के क्रम में पाया कि इस घटना में जो है कोई ऐसे व्यक्ति का ही हाथ है जो कि परिचित है, मृतक से परिचित है और इसने साजिश के तहत इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। और अनुसंधान के क्रम में जो इस घटना में मुख्य आरोपी जो अभियुक्त शामिल था पवन वाजपेयी, जो कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अंदर में रह रहा था और मृतक का रिश्तेदार था, उस पर हम लोगों को संदेह हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के पश्चात उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। कर्जे की वजह से उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और इसके पास से इसकी निशानदेही पर जो उस घर से लूटा गया जो जेवरात था, वो सभी जेवरात और कैश जो है पूर्ण रूप से बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा खून से सना हुआ जो कपड़ा था, जो घटना के क्रम में मृतक का खून इसके कपड़े पे लगा था, वो कपड़ा भी इसके पास से बरामद किया गया है तथा इसके द्वारा जो हत्या में प्रयुक्त जो हथियार था, हथौड़े के माध्यम से इसने हत्या की थी, वो हथौड़ा भी इसके निशानदेही पर जो है गोलमुरी थाना क्षेत्र से फेंका हुआ पाया गया था, वहां से रिकवर किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को ये कई दिनों से इसने प्लानिंग किया हुआ था और पूर्व में भी 4 बार इसने इसकी कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी कारण से ये सफल नहीं हो पा रहा था। ये बात भी आई है कि घटना से 2 दिन पूर्व जो है यह मृतक के घर गया था, उसकी माँ वहां पे अकेली है समझ के, और उसी दिन ये घटना को अंजाम दे देता, लेकिन चूंकि मृतक की बहन वहां पे मौजूद थी इसलिए इसने ये घटना को अंजाम नहीं दे पाया। और जिस दिन घटना हुआ, मृतक को अकेला पाकर ये घर में घुसा है और उसके बाद उससे पानी मांगा है। पानी मांगने के पश्चात जो है जैसे ही मृतक पीछे मुड़ा है, इसने पीछे से हथौड़ा से 2 बार उसके सिर पर वार किया है और मृतक वहीं पे डेथ किया। उसके बाद में इसने जो है ताला यानी अलमारी खोल के पूरा जेवरात वहां से साफ किया है और वहां से ये निकल गया था। टीम को क्या कहना चाहेंगे, इतनी जल्दी सफलता जो मिल गई है अपने टीम? ये पूरी जो टीम है, 4 टीमों में हम लोगों ने ये गठन किया था और सभी टीमों को मेरे स्तर से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जो है वरीय पदाधिकारियों से भी अनुशंसा की जाएगी कि इस पूरे टीम को पुरस्कार दिया जाए। और ये जो 24 घंटे में उद्भेदन था, इसको चुनौती इस टीम को दी गई थी। 2400 घंटे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे और जिसकी वजह से ये सफलता हम लोगों को मिली है। अगली खबर है, जहां आजसू एवं जेवीएम कार्यकर्ताओं ने सुबह स्टेशन में ट्रेनों का आवागमन ठप कर दिया। सुबह स्टील एक्सप्रेस से लेकर लगभग 1 दर्जन गाड़ियों का परिचालन लगभग 3 घंटे तक बाधित रहा। बंद समर्थकों का नेतृत्व विधायक रामचंद्र सईस कर रहे थे। वे सुबह समर्थकों के साथ पटरी पर बैठ गए, जिससे सुबह टाटानगर से हावड़ा जाने वाली स्टील एक्सप्रेस के चक्के रुक गए। इसके अलावा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ऊषा सिंह के नेतृत्व में वहां जमकर नारेबाजी की। स्टील एक्सप्रेस के अलावा टाटा नागपुर, दानापुर के अलावा कई अन्य ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह से बाधित हुआ। विधायक रामचंद्र सईस ने कहा, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आजसू पार्टी की ओर से आज ये रेल जाम कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं।
क्योंकि केंद्र सरकार इस राज्य के प्रति दोहरी नीति अपनाई है और लंबे समय से झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है। आजसू पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है इस राज्य के 3 करोड़ 29 लाख लोगों के हित को देखते हुए इस राज्य को अविलंब विशेष राज्य का दर्जा दे। दूसरी ओर ट्रेनों के पैसेंजर में काफी रोष देखा गया। सवारियों ने बंद समर्थकों को कोसते हुए कहा कि अपनी मांगे रखने का तरीका गलत है, इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। तो बहुत ही गलत है, आम पब्लिक को तकलीफ हो रही है। 2-3, 4 घंटे ट्रेन लेट हो रही, किसी को और आगे भी जाना है, ये आगे का ध्यान रखते, थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मांग क्या है जायज़ है कि ये पता नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, आम पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस से 3 दिन से सफर करके आ रहे हैं तो हम लोग को तो परेशानी हो ही रही है, क्या कर सकते हैं। मतलब विशेष राज्य के झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहा पार्टी लोग मिलना चाहिए, इसलिए कि हम लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, सिर्फ 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई है, 1 घंटा लेट हो गई है। हम लोग आगे भी जाना है, काम से लौटना भी रेडी नहीं थे, परेशानी यही परेशानी हो रही है कि यहाँ पर जितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी काम होगा, बहुत लोगों को एग्जाम देना होगा, तो ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 घंटा से ऊपर ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। इस तरह का जाम से किसी को ज़्यादा मिलता है तो हमको नहीं लगता कि मिलने वाली है। रोड में आकर के आप विशेष दर्जा का डिमांड आप कर रहे हो, ये हमको नहीं जस्टिफाइड है। इससे तो सिर्फ आम जनता ही सफ़र कर रही है। बहुत सी परेशानी हो रही है। मान लीजिए कि विशेष राज्य की मांग आप कर रहे हैं, तो विशेष राज्य की मांग कर रेल रोकने से आपको विशेष राज्य की दर्जा झारखंड को प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही बात करनी है। इस तरह से रेल चक्का जाम करने से कोई आदमी इलाज कराने जा रहा, कोई आदमी बहुत सा काम है जिनका बिजनेस है, बहुत तरह का काम बाधित हो रही है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। और सांची गोल चक्कर पर मुट्ठी भर झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। बारिश में भीगकर उनका उत्साह भी ठंडा प्रतीत हो रहा था। एक तो रविवार, दूसरा बारिश, पहले ही लोग घर से बाहर निकलने से परहेज करते रहे। कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बताया। दूसरी ओर सिटी बसों का परिचालन जरूर ठप रहा, उन्होंने स्वतः परिचालन बंद कर दिया था। मिनी बस एसोसिएशन के महासचिव संजय पांडे ने बताया कि बंदी से आम लोगों को ही नुकसान होता है और आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। लाखों रुपए का मतलब आज नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ यात्रियों को भी काफ़ी असुविधा हुई है। तो हम लोग चाह रहे थे कि परिचालन हो, लोगों को असुविधा न हो, लेकिन अब आए दिन ये जो बंदी की घटनाएं होती है ये ठीक नहीं है, कभी किसी पार्टी का कभी किसी पार्टी का। और हम लोग खास करके परेशान इसलिए रहते हैं कि हमारी सभी गाड़ियाँ बैंक से फाइनेंस है, सब किस्त की गाड़ियाँ से हम लोग को काफ़ी नुकसान होता है। सांची थाना में अपने समर्थकों के साथ आराम फरमा रहे और बारिश में भीगने से बच रहे विधायक रामचंद्र सईस ने बताया कि केंद्र की ठुलमुल और सौतेला व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही जब तक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। और जुगसलाई बाजार में भी बंद समर्थकों ने घूम घूम कर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से बंद समर्थकों को गिरफ्तार कर बिष्टुपुर थाना ले आई। और दूसरी ओर सांची क्षेत्र में झारखंड विकास मोर्चा के नेता अभय सिंह के नेतृत्व में बंद किया गया।
समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार अपार समर्थन दिया है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि विशेष राज्य की मांग की तर्ज को लेकर इस प्रकार आंदोलन सफल हुआ है। यह बधाई के पात्र हैं क्योंकि जो हमारा आंदोलन है वो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के विश्वास का है। हालांकि कई राजनीतिक दलों द्वारा रविवार को बंदी बुलाई गई थी और लगता है मौसम ने भी उनका समर्थन किया और सुबह से ही लगातार हो रही बारिश से जनजीवन लगभग ठहर सा गया था। आजसू, जेवीएम और जदयू द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर रविवार को झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। रविवार होने के कारण अधिकांश शैक्षणिक व औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं लगता है मौसम ने बंद समर्थकों का सहयोग किया। सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश के कारण सड़कें सूनी पड़ी थी, आवाजाही ना के बराबर थी और जनजीवन ठहर सा गया था। कुछ लोग जरूरी काम निपटाने जरूर छाता लेकर निकले। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश ने कार्यों में बहुत बाधा पहुंचाई है। बारिश के चलते तो काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि अब आज के दिन बंदी भी है, तो बंदी की वजह से एक तो कि ऑटो बस मिलना मुश्किल है, ऊपर से बारिश की वजह से जो है सो कोई घर से निकल नहीं रहा, निकलना ही मुश्किल है। घर में कामकाज तो क्या असर पड़ रहा है? घर के कामकाज तो ये असर पड़ रहा है कि जैसे कि बाहर का कामकाज पे तो असर पड़ ही रहा है। घर के कामकाज में ज़्यादातर जो है सो खासकर कपड़े सूखने का दिक्कत हो जाता है। बाकी सारे काम तो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कपड़े सुखाना। मॉर्निंग में तो वहाँ मैंने जब साक्षी समारोह के लिए निकला तो वहाँ जो पार्टी वाले सब आके ऑटो दिक्कत कर रही है, बेवजह का जो मौसम नहीं है फिर भी बारिश हो रही है, इसकी वजह से पूरा मेरा काम बंद हो चुका है। अब मुझे आदित्यपुर जाना है पेशेंट के पास, वहाँ में नहीं जा पा रहा हूँ। उधर स्टेशन परिसर के बाहर बंद समर्थकों ने काफी हुड़दंग मचाया। उन्होंने कई दुकानों में तोड़फोड़ किया, जिससे दुकानदारों में काफी रोष व्याप्त है। बंद समर्थकों ने स्टेशन क्षेत्र में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ किया। बताया जा रहा है कि नाश्ता का पैसा मांगने पर समर्थकों ने ऐसा किया है। दुकानदारों ने न्यूज टाइम्स को बताया। अब दुकानदार तोड़, हम लोग खड़े थे, हम लोग दुकानदार समझ के मारा। बोल लो थे मारने वाले, अब हम क्या जाने कौन हुआ कुछ नहीं। यहाँ आया सामान खाया और पैसा नहीं दे रहा, सामान खाया और उसके बाद यहाँ से आके दादागिरी कर रहा, कलर पकड़ रहा, हम लोग को मारपीट कर रहा। बोल लो थे लोग, बोल लो था ये लोग यही था, लोकले लोग है। सामान खाएगा, सामान उठा लेगा, पैसा। पार्टी का था क्या लोग? मालूम नहीं सर। कोई झंडा उंडा लिया था लोग? कुछ नहीं लिया था झंडा उंडा। और नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडेंट मनोरंजन कुमार का शरीर शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। सैकड़ों नम आंखों ने शहर के वीर शहीद को अंतिम विदाई दी। पनडुब्बी सिंधुरत में हुई दुर्घटना में शहीद हो गए शहर के वीर लेफ्टिनेंट कमांडेंट मनोरंजन कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके वास्तु विहार स्थित आवास लाया गया। पार्थिव शरीर शहर पहुंचते ही कोहराम सा मच गया और परिजनों के आंसू नहीं थम रहे थे। परिजनों के अलावा आस पड़ोस के लोग एवं सुनारी आर्मी कैंप के जवान एवं अधिकारियों ने भी अपनी पूरी मौजूदगी दिखाई। तिरंगे में लपेटकर बाद में उनकी शव यात्रा स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के लिए रवाना हुआ। शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। शव यात्रा में विधायक बन्ना गुप्ता, सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विनोद सिंह, रमेश हांसा सहित अन्य लोग शामिल हुए। मनोरंजन तेरा नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री रविवार को शहर पहुंचे। वे एयरपोर्ट के सीधे रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस गए, जहां कुछ देर रुकने के बाद वे टाटा स्टील गए। उनके साथ टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और कई वरीय अधिकारी थे। हालांकि मीडिया को उनसे दूर रखा गया।
गाड़ी में लेना है पूजा बेटा मेरा। JHRC द्वारा रविवार को मानवाधिकार कानून प्रशिक्षण दिवस मनाया गया। चैम्बर भवन में लगाई गई प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। JHRC के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने बताया, एक कार्यशाला चल रहा है और कार्यशाला का उद्देश्य है मानवाधिकार पर परिचर्चा कर रहे हैं और लीडरशिप ट्रेनिंग चला रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे सोसाइटी में, समाज में लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम चले और लोगों को हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं कि कानून क्या है और ह्यूमन राइट्स क्या है। अगर आप ह्यूमन राइट्स को और कानून को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने अधिकार को पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और थाने में, पुलिस में या सरकारी जो योजनाएं हैं उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगली खबर है, जहां नोआमुंडी के पास एक ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक का चालक वीरेंद्र कुमार बुरी तरह घायल हो गया। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। नोआमुंडी के पास तेज बारिश के चलते विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। ट्रक का चालक वीरेंद्र कुमार घायल हो गया। 12 चक्का के साथ उधर से आ रहा था, तो 12 चक्का वाला चकमा दिया, कारण एक्सीडेंट कर गए। क्या गाड़ी में था ये? टेलर में थे। और अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी के दिलीप प्रसाद का अनशन रविवार को जूस पिलाकर RTI कार्यकर्ता ने तोड़वाया। वृद्धा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने, गरीबों के लिए आवास, गरीब बच्चों के स्वास्थ्य जांच एवं शिक्षा आदि की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी के दिलीप प्रसाद का अनशन रविवार को RTI कार्यकर्ता विनोद ठाकुर ने जूस पिलाकर तोड़वाया। प्रसाद जो हमारे जिला महासचिव हैं, उनके द्वारा पिछले 3 दिन से अनशन किया जा रहा था 16 सूत्री मांगों को लेकर, और जिसमें मालिकाना 86 बस्तियों का मालिकाना मुद्दा, मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन, ये सब बहुत सारी मांगे थी यहाँ इनकी पार्टी की ओर से की गई थी। इन मांगों को लेकर ये पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर थे। पटमदा से बरामद एक पुरुष व एक बच्ची का शव मिला था, जिसकी पहचान पिता पुत्री के रूप में की गई है। ओलीडी रिपीट कॉलोनी के रहने वाले 35 वर्षीय उमेश यादव के रूप में शव की पहचान की गई है, जबकि 12 वर्षीय बच्ची की पहचान मृतक की पुत्री ज्योति के रूप में की गई है। रविवार को बस्ती वासियों ने शव की शिनाख्त की। फिलहाल उनका शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। ASI जवाहरलाल ने बताया, जानकारी मिल पाई है। अभी तो पता लगा है कि परिजन आए थे, लेकिन हम लोगों से अभी ठीक नहीं हुआ। जैसे हम बड़ा बाबू से बात करेंगे उसके बाद बताएंगे। क्या बेटी और पिता थे? जी, यही तो बात सुनने में आया है कि बेटी और पिता। साक्षी संजय मार्केट में दुकानदारों ने सूरज नामक युवक को गांजा के साथ पकड़ा और उसकी धुनाई कर दी। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। उसके पास से 1 किलो गांजा बरामद किया गया है। इलाज के बाद पुलिस उसे विस्तृत पूछताछ करेगी। साक्षी थाना प्रभारी गोपाल सिंह ने न्यूज टाइम्स को बताया, पब्लिक पीटी है तो फिर अभी वो जख्मी उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। जब वो बयान देने लायक होगा तो उसके बयान पर आएगी कार्रवाई। अब खबरों में बात करते हैं चाईबासा क्षेत्र की। चाईबासा के करीब एक गांव के पास जंगली भालू के हमले से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सभी घायल मजदूर हैं। काकापोशी गांव में खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक जंगली भालू ने हमला कर दिया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग भालुओं के हमले का शिकार हो जाते हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुफस्सिल थाना के काकाकोसी और लादूरा बासा में भालू के हमले में 5 लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में बुधवा उरांव, राजा पुर्ती, ममता कुजूर, सीताराम कुजूर और प्राण पाड़िया शामिल है। प्राण ने बताया कि बागान में काम कर रहा था, तभी भालू ने हमला कर दिया। हम बागान तरफ में थे तो वहाँ से दौड़ के आए तो वहाँ पर आमने सामने हो गया। तो पूरा पकड़ा पकड़ी हो गया उनके हो गया। फिर हम जैसे छोड़े उनको, भालू ने वैसे ही भाग गया। यहाँ सिर्फ काटे, हाथ में काटा, बस हाथ में काट करके भाग गया जंगल तरफ आ गया। फिर वहाँ पर फिर और भी पराए जंगल भी उतना बड़ा नहीं था, छोटा था। तो वहाँ पर भी उससे इधर उधर भाग रहा था, तो जंगल में उसका जगह नहीं मिला, तो वहाँ पर फिर और कोई ऐसा काट लिया। कितना लोगों को काटा? कम से कम 7 जन कुछ करे काटे।
और कोल्हान प्रमंडल के निवर्तमान डीआईजी अरुण कुमार सिंह को विदाई दी गई। वहीं नए डीआईजी मोहम्मद विहान का स्वागत किया गया। माधव सभागार में हुए कार्यक्रम में चैम्बर के सदस्य भी मौजूद थे। माधव सभागार में आयोजित विदाई समारोह में न्यायिक पदाधिकारी नव पद स्थापित डीआईजी मोहम्मद निहाल, उपायुक्त अबू बकर सिद्दीकी, एसपी नरेंद्र कुमार सिंह, चैम्बर के संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया, अध्यक्ष ललित शर्मा, सचिव नितिन प्रकाश सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने अरुण कुमार सिंह का स्वागत किया और सुखद भविष्य की कामना की। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारे कोल्हान के नए डीआईजी सर मोहम्मद निहाल सर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्वागत करना चाह रहे हैं, तो हम सभी स्वागत के साथ हो गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए डीआईजी मोहम्मद निहाल ने अरुण कुमार सिंह के व्यक्तित्व की सराहना की। बातों ही बातों में उन्होंने चुटकी भी ली। अच्छी बातों के लिए शब्द की हमेशा कमी हो जाती है, इसलिए कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है उसके जितने आयाम और उसके जितने पहलू होते हैं, उस पहलू के समावेश के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि शब्द की पिंडलियां जो जिस पर पूरा बदन का वजन रहता है, शब्द की पिंडलियां मतलब काफ मसल्स जो आपके बॉडी को संभाले रहते हैं, कभी इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि जो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व का पूरी तरह अहाता कर सके। अरुण ऐसे ही व्यक्तित्व में से एक है और हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है, समझा है, परखा है। हम लोगों ने ट्रेनिंग भी एक साथ ली एज डीएसपी। आईपीएस में इंडक्शन कोर्स में भी हम लोग अभी हाल में 1.5-2 महीना हैदराबाद में भी रहे। काफ़ी अच्छा इंसान है बाहर से और काम के प्रति बड़ा डेडिकेटेड आदमी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर। फैमिली वाइज ऑथेंटिसिटी के साथ कहना बहुत मुश्किल है और सब कुछ बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब ये इतना अच्छा आदमी है कि इसके बारे में बहुत अच्छा के अलावा और शब्द क्या इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसे ही इसके तारीफ में इतनी बातें कहना ही काफ़ी उचित लगता है। मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हम दोनों का मिलन ऐसे अंदाज में हो रहा है कि हम लोग एक आ रहे हैं तो दूसरा जा रहा है। निवर्तमान डीआईजी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जिंदगी का गुजरा हुआ लम्हा लौट कर नहीं आता, क्योंकि समय की एक निश्चित चाल होती है और जिंदगी का ये गुजारा हुआ लम्हा फिर से लौट के नहीं आता है, क्योंकि समय की एक चाल होती है। समय की एक निश्चित चाल है, एक रस चाल है, वो अपनी चाल से ही चलता है। हम जब सुख में रहते हैं तो हमें लगता है कि वो तेजी से चल रहा है, जब हम दुख में रहते हैं तो हमें लगता है कि समय काटे नहीं कट रहा है, जबकि वस्तुतः वो अपनी चाल से ही चलता है। मैंने 4.25 वर्ष करीब यहाँ गुजारा चाईबासा में, आप लोगों के स्नेह के साथ, पदाधिकारियों के समन्वय और सहयोग के साथ। अरुण कुमार सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि
मल्टीनेशनल कंपनी प्रतिस्पर्धा सिखाती है, लेकिन पुलिस की यह खाकी वर्दी कंधे से कंधा मिलाकर चलना सिखाती है। और ये महसूस हुआ मुझे काफ़ी करीबी से कि किसी मल्टीनेशनल में 10 लाख का पैकेज देने पर भी कोई पदाधिकारी किसी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं रहता है। हमारे जवान मात्र 21-22 हजार रुपया तनख्वाह पाने के बाद भी सिर्फ कंधा ठोकने पर और उनके साथ चूड़ा भूजा और रोटी खा लेने पर वो हमारे लिए गोली खाने के लिए आगे तैयार रहते हैं। ये किसी मल्टीनेशनल की 10 लाख रुपए मासिक की भी जो है वो आपस में प्रतिस्पर्धा सिखाती है, आपस में एक दूसरे का गला काटना सिखाती है, एक दूसरे का ट्रेड सीक्रेट चुरा कर आगे बढ़ना सिखाती है। लेकिन पुलिस की ये खाकी वर्दी कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है और साथ साथ एक दूसरे के गलाकाट प्रतियोगिता बहुत ही कम है यहाँ। उसी टीम के साथ और आप लोगों के सहयोग के साथ, आप लोगों की शुभकामना और आसूचना के साथ कुछ सफलताएं मिली। जो सफलताएं मिली उसका निमित्त सिर्फ आप हैं, आपका सहयोग है और हमारे जवानों की कर्मठता है। जो विफलताएं रहीं वो टीम के लीडर होने के नाते मैं अपने खाते में स्वीकार करता हूं, क्योंकि कुछ भी विफलताएं अगर रही होंगी, कुछ उपलब्धियां पाने से रह गई तो निश्चित रूप से मेरी दूरदृष्टि का अभाव रहा होगा या मेरे नेतृत्व क्षमता में कमी रही होगी, अन्यथा इससे बेहतर परिणाम और दिए जा सकते थे। चेंबर का मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार हूं और जैसा मैंने मीडिया का भी कहा, मैं जमशेदपुर के चेंबर और मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब समाज में है, मानवीय स्वभाव है तो तुलना तो आप करते ही। आज भी मैंने जमशेदपुर में अपने वरीय पुलिस अधीक्षक को कहा कि जमशेदपुर शहर के लोगों की, मीडिया की और चेंबर का, इनका डाइजेशन थोड़ा कमजोर है। एक भी घटना होगी, कल से बंद निकालेंगे, हंगामा निकालेंगे, पूछ के आपको परेशान कर देंगे। और जब उनका भी डाइजेशन खराब हो और पुलिस वालों का भी डाइजेशन खराब हो तो समन्वय नहीं बनेगा। यहाँ न तो मीडिया ने कभी परेशान किया, न चेंबर ने कभी। उन लोगों ने पूर्ण डाइजेशन का परिचय देते हुए उत्सुकता बस ये कुछ पूछा, आलोचनात्मक रुख तो कभी रहा नहीं। और उस आलोचनात्मक रुख नहीं रहने के कारण पुलिस को अपना काम शांति से करने का मौका मिला। उद्भेदन का कोई दबाव नहीं रहा, ऐसी कोई परेशानी बार बार की पूछताछ नहीं रही। अदरवाइज आज के डेमोक्रेटिक युग में जब मीडिया इतनी प्रच्छन्न और मजबूत है तो ऐसी हालत में आप सिर्फ जवाब और जवाब का इसमें जवाब देने में ही परेशान हो जाते हैं और आप अपनी उपलब्धि और उस मोर्चे के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जनता ने भी, यहाँ की सरल और सामान्य जनता ये निश्चित रूप से अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेती है, पहल नहीं करती है, लेकिन अगर पदाधिकारी उसके पास जाएं, उसे पूछें तो आपकी संवेदना की भाषा बखूबी समझती है। उसमें ट्रिक्स नहीं है, क्लिकिसनेस नहीं है, लेकिन जब आप जाते हैं, उसकी खाट पर बैठते हैं, उसके एक गिलास पानी से एक घूंट ही पी लेते हैं तो वो जनता समझती है कि हमारे करीब का पदाधिकारी है और वो कुछ साथ देने के लिए तैयार होती है। इन सभी चीज़ों से मैं काफ़ी प्रभावित रहा। आप लोगों का जो भी स्नेह सहयोग मिला, पदाधिकारियों का, सभी के प्रति मैं अनुग्रहित हूँ। अगर कभी कोई कड़क कदम भी उठाना पड़ा तो उसके पीछे मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी। प्रोडक्टिविटी या